तो आज हम यहाँ पे बात करते हैं पोको X7 Pro और पोको X7 के बारे में कंपेयर करते हैं दोनों को ही और देखते हैं दोनों में मेन डिफरेंस क्या है और सारी चीज़ें यहाँ पे हम चेक करेंगे। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकपोक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को आप सभी के लिए। एंड आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सा फ़ोन बाय करने का सोच रहे हो, X7 या X7 Pro, क्योंकि बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। है ना। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है या मेन डिफरेंस क्या है। तो पोको X7 जो है वो थोड़ा सा लोअर वेरिएंट है पोको X7 Pro का। ड्यूअल सिम आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा, 3G 4G 5G, और 4G बैंड जो है वो पोको X7 में थोड़े से कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू पोको X7 Pro, क्योंकि प्रो वर्जन है। 5G बैंड्स मिल जाते हैं आपको सारे, मतलब इंडिया में तो सारे बैंड्स आपके काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं थोड़ा सा, तो 8 mm थिक मिलता है आपको पोको X7, और X7 Pro स्लाइटली आपको मोटा मिलेगा, स्लाइटली ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। उसी के साथ साथ जो वेट है वो भी पोको X7 Pro का ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बैटरी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। अब बात करें यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको पोको X7 में फ्रंट ग्लास पे, और फ्रेम प्लास्टिक का ही मिलेगा। बैक जो रहेगा प्लास्टिक या इको लेदर का आपको देखने को मिलेगा। पोको X7 Pro में कुछ लोग कह रहे हैं कि बैक ग्लास मटेरियल का बना होगा, ग्लास का होगा। अब गाइज यहाँ पे एग्जैक्टली कहीं भी मेंशन नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे प्लास्टिक का फ्रेम बेसिकली रहेगा, वो तो है ही है। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट में मिल जाएगा, और बैक प्लास्टिक या इको लेदर हो सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि पोको X6 Pro में जो था इको लेदर और प्लास्टिक का दिया गया था, तो यहाँ पे हो सकता है कि वही फॉलो करे, बट हो सकता है कि इस बार आपको ग्लास का बैक मिल सकता है, बट कंफर्म नहीं है अभी। उसी के साथ साथ डबल सिम आपको दोनों में देखो, जैसे मैंने आपको बताया। बट ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी इस बार पोको X7 में आपको IP69 की रेटिंग मिलेगी, जो कि बहुत ही कमाल है। मतलब 2 मीटर तक पानी में समर्ज कर सकते हो 30 मिनट तक, जो कि पोको X7 Pro आपको लेके नहीं आता। IP64 की स्प्लैश एंड स्वेट डस्ट रेजिस्टेंस की रेटिंग मिलती है सिर्फ, दैट सेट। तो अंडर वाटर अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो पोको X7 आपके लिए बेटर हो सकता है। सो गाइस बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले आजकल मेन प्रेफरेंस बन चुका है, हर एक फ़ोन में बेस्ट डिस्प्ले चाहिए क्योंकि वही प्रायोरिटी होती है। तो यहाँ पे आपका पोको X7 या X7 Pro की बात करें, दोनों में ही आपको 6.67 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज की HDR10 सपोर्ट है, और डुअल विजन का सपोर्ट मिल जाता है। तो फ्लैगशिप टाइप की डिस्प्ले मिलती है, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको इस तरीके से मिलता है। पोको X7 Pro में स्लाइटली ज़्यादा मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगेगा। पोको X7 में आपको 88.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाएगा, ऑल्दो पिक्सल साइज ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलता है दोनों में ही। उसी के साथ साथ 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, बेसिकली 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है HDR मोड पे, और X7 Pro में आपको 3200 निट्स की जो पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी HDR कंटेंट में को स्ट्रीम करने पे। तो गैस नॉर्मल जो ब्राइटनेस रहने वाली है 1000 से 1500 1800 निट्स की रहने वाली है। 1.5 के रिजोल्यूशन मिलता है यहाँ पे दोनों ही फ़ोन्स में। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेटफॉर्म की, तो दोनों ही Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेंगे, और इंडिया का पहला ऐसा फोन है जो आपको HyperOS 2.0 के साथ देखने को मिल रहा है। यस, आपने इसे सुना, 3 मेजर अपडेट्स मिलेंगे आपको पोको X7 में। पोको X7 Pro में 2 ही बोले गए हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे दोनों में सिमिलर ही मिलने चाहिए, क्योंकि जो एंड्रॉयड बेसिकली जो प्रोसेसर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। बट यहाँ पे पता नहीं कि पोको X7 में आपको 3 मेजर अपडेट्स प्रोवाइड करने का फैसला किया है कंपनी ने। MediaTek Dimensity 7300 अल्ट्रा चिपसेट मिलती है, और MediaTek Dimensity 8400 अल्ट्रा चिपसेट मिलती है X7 Pro में। ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन के मार्क को क्रॉस कर जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे पोको X7 की बात हम करें तो ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन के मार्क को क्रॉस कर जाएगा करीब करीब। और यहाँ पे Mali G615 MC2 का प्रोसेसर मिलता है पोको X7 में। X7 Pro में आपको Immortalis G720 MC7, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का GPU है, वो प्रोवाइड किया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेमोरी की, तो यहाँ पे आपका कोई भी कार्ड स्लॉट दोनों में से किसी में नहीं मिलता। वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं तो X7 आपका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 8/128 से, और X7 Pro में बेसिकली 8/256 से स्टार्ट होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। उसी के साथ साथ 12/512 तक दोनों ही वेरिएंट जाते हैं दोनों में ही, तो ये भी है। UFS 2.2 का सपोर्ट मिलता है पोको X7 में। X7 Pro में आपको UFS 4.0 मिलेगा, जो कि काफ़ी फास्टर रहेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बात करते हैं कैमरास की, तो यहाँ पे कैमरा फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलता है दोनों में ही 20 मेगापिक्सल का। फोकस अपर्चर जो है वो पोको X7 Pro में थोड़ा सा बड़ा है, वाइड एंगल लेंस मिलता है, और 25 mm का वाइड लेंस मिलता है पोको X7 में। और HDR पैनोरमा मोड आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती फ्रंट कैमरा से, बट ये है कि 1080p में 60 फ्रेम पर सेकंड तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रियर कैमरा सोनी का मिलता है आपको पोको X7 Pro में, जो कि ड्यूअल कैमरा है। पोको X7 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है,
और 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस मिल जाता है, जो कि काम का नहीं होता 2 मेगापिक्सल तो वैसे भी। पोको X7 Pro में बात करें तो दो कैमरा मिलता है 50 प्लस 8 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे फर्स्ट कैमरा की बात कर लेते हैं पोको X7 की, जो कि 50 मेगापिक्सल है, फोकस अपर्चर 1.5 का और 26 mm वाइड है। दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलता है, बट यहाँ पे सेंसर साइज स्लाइटली बेटर मिलता है पोको X7 Pro का, जो कि ज़्यादा लाइट को गैदर कर लेगा, ज़्यादा आपको क्लैरिटी बेटर देगा एज कम्पेयर टू पोको X7। और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, PDF ये सब दोनों में देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल सेकेंडरी कैमरा मिलता है आपको, जो कि 15 mm वाइड है, 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड लेंस है। और पोको X7 Pro में भी सिमिलर कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का। तो गाइस लास्ट एक कैमरा एक्स्ट्रा दिया गया पोको X7 में, X7 Pro में वो यहाँ पे हटा दिया गया है। आगे बात करें LED फ्लैश, HDR और पैनोरामा मोड मिल जाता है दोनों में ही। अब गैस पोको X7 Pro में लास्ट कैमरा पता है क्यों हटा है, क्योंकि इसको लुक भी तो देना था आईफोन 16 का, इसीलिए। वीडियो की बात करें तो 4K 30 फ्रेम पर सेकंड तक रिकॉर्ड कर सकते हो बैक कैमरा से, 1080 पे 120 फ्रेम पर सेकंड तक का ऑप्शन है पोको X7 में। X7 Pro में आपको 60 फ्रेम पर सेकंड तक ही है। गायरो EIS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोनों में ही, बट पोको X7 में OIS का भी मिल जाता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि वीडियो मिलता है। तो गाइज कहीं ना कहीं वीडियो शूटिंग में पोको X7 ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा X7 Pro से, बट कैमरा शूटिंग में बेसिकली जो फोटो वोटो लोगे तो X7 Pro ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे ऑडियो की, तो गैस दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, ड्यूअल स्पीकर्स, 24 बिट 192 किलोहर्ट्ज़, हाई रेज ऑडियो सपोर्ट करते हैं, इवन वायरलेस भी सपोर्ट करते हैं, वायरलेस में भी हाई रेज ऑडियो सपोर्ट करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वाईफाई 6 ड्यूअल बैंड मिलता है दोनों में ही, और ब्लूटूथ 5.4 A2DP LD HDC का सपोर्ट मिलता है, और X7 Pro में आपको aptX HD का सपोर्ट मिलता है। तो गैस स्लाइटली बेटर आपको जो ऑडियो क्वालिटी है बेटर मिलेगी पोको X7 में, जो स्पीकर में से जो साउंड निकलेगी बेसिकली। GPS सपोर्ट मिल जाता है दोनों में ही, ड्यूअल बैंड है, NFC मिल जाता है, इंफ्रारेड है, और Type-C 2.0 सपोर्ट मिलता है OTG का। गैस 3.0 तो देना चाहिए था कंपनी को, वो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है। पोको X7 Pro में तो USB 3.0 देना चाहिए था। अब बात आती है फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। ऑब्वियसली बात है अल्ट्रासोनिक तो देगी नहीं कंपनी, अंडर 30 के फ़ोन देखने को मिलेंगे। और सेंसर की बात करते हैं यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास मिल जाता है देखने के लिए। और बैटरी की बात कर लेते हैं। बैटरी यहाँ पे पोको X7 Pro ने तो इस बार कमाल ही कर दी है। इसमें आपको 6500 mAh कैपेसिटी मिलती है पोको X7 से। और यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन है कि नहीं ये बताया नहीं गया, बट मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली सिलिकॉन कार्बन ही होगी, जो कि लॉन्ग टर्म पर सस्टेनेबल आपको परफॉर्मेंस, और उसी के साथ साथ चार्ज साइकिल आपकी ऑलमोस्ट 5 साल तक यहाँ पे 80% से कम ही नहीं होगी हेल्थ। तो ये काफ़ी अच्छा है, जो कि एप्पल के फ़ोन्स में ऑलमोस्ट अगर 2 साल आपने यूज़ कर लिया तो 85% से कम हो जाती है हेल्थ। अगर हम बात करें 90 वाट वायर्ड चार्जिंग मिल जाएगी पोको X7 Pro में, PD चार्जिंग भी देखने को मिलती है, और पोको X7 में भी आपको 45 वाट की चार्जिंग मिलती है। तो 1 घंटे में 100% हो जाएगा पोको X7 Pro आपका 50 मिनट्स में 100% हो जाएगा। तो गाइस ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे स्पीड मिलती है चार्जिंग की। 16 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम आपको मिल जाएगा। 6500 mAh की बैटरी है कैपेसिटी, इसी वजह से पोको X7 में आपको ऑलमोस्ट 14 से 15 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। फैक्ट्री टेस्टिंग है बेसिकली, पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो रन टाइम है वो डिफरेंट हो सकता है, आपका जो भी आप जैसे यूज़ करते हो। अब प्राइसिंग पे आते देखो गाइज, पोको X7 का जो प्राइस हो सकता है 25K के अंडर मिलेगा। कार्ड वार्ड ऑफर पे वही मतलब 23,999 ऐसा कुछ 24,999 का पड़ जाएगा। पोको X7 Pro आपको अराउंड 29 to 30K के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलेगा। और आई थिंक ये सेल पे जाने वाले हैं 7 से लेके 9 तारीख के बीच में आपको सेल पे देखने को मिल जाएंगे पोको X7 Pro X7, दोनों ही साथ में लॉन्च होंगे। तो गैस दोनों में से बेटर कौन सा है फाइनली? तो गैस देखो यहाँ पे अगर आपको परफॉर्मेंस बेटर चाहिए, यहाँ पे आपको स्लाइटली बेटर कैमरा चाहिए, तो यहाँ पे पोको X7 Pro के लिए जाना पड़ेगा। बट अगर आपको स्लाइटली वीडियो क्वालिटी बेटर चाहिए, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन चाहिए, पोको X7 Pro के लिए जाना पड़ेगा। और अंडर वाटर शूटिंग का एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको पोको X7 के लिए जाना पड़ेगा। तो गैस यहाँ पे विनर है स्ट्रेट अवे पोको X7 Pro, यस, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली प्रोसेसिंग पावर बेटर मिल रही है एज कम्पेयर टू पोको X7। तो गैस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पोको X6 Pro, पोको X7 Pro का कंपैरिजन कौन कौन देखना चाहता है जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन बताना। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।